ईरान और इजराइल की टक्कर और बढ़ेगी या नहीं, इसका फैसला पुतिन के हाथों में नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप तो इजराइल से बहुत ज्यादा खफा हैं, लेकिन ईरान को रूस से कई बड़े हथियार मिल सकते हैं। ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद पुतिन ने अपनी एक ऐसी मिसाइल का जिक्र किया है जिससे अमेरिका और नेटो बहुत ज्यादा घबराते हैं। इजराइल के बैगल शेवा में हुआ मिसाइल अटैक, देखिए इस हमले की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। सीज फायर से कुछ मिनट पहले हुए इस हमले ने नेतन्याहू से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक सबको चौंका दिया। इजराइल का तेल अवीव, अशदोद, जियोन नेसा और हाइफा जैसे शहरों का हाल पहले ही वायरल है। क्या ईरान अब इससे भी खतरनाक मिसाइलों से खुद को लैस करने जा रहा है? ये कयास इसलिए क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री से मिलने के बाद पुतिन ने एक मिसाइल का नाम लिया है जिसका खौफ नेटो और अमेरिका में पहले से फैला हुआ है। इसीलिए ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर की सबसे बड़ी वजह पुतिन और उनकी ऑरेशनिक मिसाइल को बताया जा रहा है। क्या सीज फायर के बाद भी युद्ध तेज हुआ तो ईरान रूस की ऑरेशनिक मिसाइल से हमला करने को तैयार हो रहा है? पुतिन से भी ज्यादा अब ऑरेशनिक मिसाइल का डंका बज रहा है। ईरान के विदेश मंत्री के साथ पुतिन की मीटिंग ने ऑरेशनिक वाला अलार्म बजा दिया है। क्या ऑरेशनिक का खौफ अब पश्चिम एशिया में सबसे बड़े युद्ध की शुरुआत करने वाला है? उधर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दावा है कि रूस की नई मध्यम दूरी की मिसाइल ऑरेशनिक का बड़े पैमाने पर उत्पादन जारी है। इस मिसाइल ने युद्ध में खुद को साबित किया है। वहीं नौसेना को नए जंगी जहाज और पनडुब्बियां मिलेंगी जिसमें बहुत ही सटीक हमला करने वाले हथियार होंगे। पुतिन ने तेल अवीव पर हुए ईरान के मिसाइल अटैक देखे हैं। पुतिन जानते हैं कि ईरान अब तक इस युद्ध में करीब 600 मिसाइल दाग चुका है। तेल अवीव, हाइफा, बैगल शेवा में हुए धमाकों को देखने के बाद आखिर पुतिन ने ऑरेशनिक मिसाइल का जिक्र क्यों किया? पुतिन का सिग्नल सवाल उठा रहा है कि क्या रूस अब ईरान को अपनी ऑरेशनिक मिसाइल देने वाला है? क्या ईरान की एरोस्पेस फोर्स अब पुतिन की ऑरेशनिक को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है? ये मिसाइल जहां वार करती है उस जगह को 4000 डिग्री सेल्सियस में जला डालती है। ये मिसाइल परमाणु बम नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं। ये पुतिन की 4000 डिग्री वाली भट्टी कही जाती है। सीज फायर टूटने का मतलब है ईरान और इजराइल का युद्ध तेज होगा और फिर सबसे खतरनाक हथियार एक दूसरे पर दागे जाएंगे। ऑरेशनिक का इस्तेमाल पुतिन यूक्रेन पर कर चुके हैं और इसका वॉरहेड जहां गिरता है वहां कुछ बाकी नहीं रहता। ऑरेशनिक एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। यह आवाज से 10 गुना रफ्तार से हमला करती है, यानी 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। पुतिन की यह मिसाइल 100% तबाही की गारंटी देती है। पुतिन ने दावा किया है कि अब ऑरेशनिक मिसाइल का उत्पादन बहुत तेजी से किया जा रहा है। ईरान को भी ये बात बताई गई है। इसीलिए जब डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में सबसे आगे बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं और सीज फायर कराने का दावा कर रहे हैं, तब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध और तेज होता नजर आ रहा है। एक तरफ तेल अवीव, दूसरी तरफ तेहरान। दुनिया ने 2 राजधानियों को दहलते हुए देखा है। एक तरफ ईरान के हमले और दूसरी तरफ इजराइल के अटैक। सीज फायर क्या डबल फायर में बदलने वाला है? इजराइल में कहां धमाका होगा? कौन सी मिसाइल गिरने वाली है? इसे लेकर इजराइल का मिसाइल ट्रैकिंग रडार सिस्टम अब एक बड़े शून्य में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल से इजराइल को दहलाया है। इजराइल का दावा है कि ईरान ने हाल ही में 4 तरह की मिसाइल फायर की। इसमें सबसे खतरनाक फताह 1 और खैबर शिकर मिसाइल शामिल है। इसमें कद्र और इमाद मिसाइल भी शामिल है। फताह हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। खैबर शिकन मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर है। कद्र मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है और इमाद की रेंज 1700 किलोमीटर है। इजराइल पर हुए ताजा हमलों में इन्हीं मिसाइलों ने तबाही मचाई है। तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशदोद से लेकर बीर शीबा और शेफाल जैसे छोटे शहरों पर अटैक तेज हो चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान में सर्वोच्च नेता अली खामेनी और राष्ट्रपति पेजेश्कियान की सरकार इजराइल और अमेरिका के टारगेट पर रही है और अब भी है। ट्रंप सोशल मीडिया पर पोस्ट कर चुके हैं कि अगर ईरान की मौजूदा सरकार मेक ईरान ग्रेट अगेन नहीं कर सकती तो उसे क्यों नहीं बदल जाना चाहिए। मतलब साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीतने के लिए अमेरिका में मांगा फॉर्मूला अपनाया है और अब वो ईरान में मीगा फॉर्मूला लागू करना चाहते हैं। लेकिन क्या इतना आसान है? नेतन्याहू के साथ मिलकर ट्रंप ने बेशक ईरान के परमाणु अड्डों पर दुनिया के सबसे खतरनाक बम की बारिश की हो, लेकिन ईरान भी बराबर इजराइल को चैलेंज दे रहा है। इजराइल में ईरान की मिसाइल ऐसे गिरी है जैसे आसमान से बिजली गिरती है। कोई नहीं जानता कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल कहां गिरेगी और इस बात को इजराइल की सेना भी मान चुकी है। इजराइल की सेना ने कहा है कि हाइफा पर मिसाइल अटैक के दौरान सायरन इसलिए नहीं बजा क्योंकि उसके डिफेंस सिस्टम में तकनीकी दिक्कत थी, बल्कि उनका सिस्टम ईरान की मिसाइल का पता लगाने में नाकाम रहा।
मतलब साफ है कि इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम अब ईरान की मिसाइलों को रोकने में फेल साबित हो रहा है। इजराइल और ईरान के युद्ध में सीज फायर नहीं बल्कि डबल फायर के खतरे ने यूरोप को भी डबल टेंशन दे दी है। फ्रांस ने इजराइल से अपने नागरिकों को निकालने के लिए सेना का विमान भेजा। पहले ग्रुप में 160 फ्रांसीसी नागरिकों को वापस पेरिस ले जाया गया। इजराइल में फ्रांस के करीब 2.5 लाख नागरिक रहते हैं, जबकि काउंसलर लिस्ट में 1 लाख फ्रांसीसी नागरिकों के नाम है। जाहिर है कि युद्ध तेज होने का खतरा खत्म नहीं हुआ है बल्कि बढ़ता जा रहा है। रूस के विदेश मंत्री भी मान रहे हैं कि सीज फायर के बाद डबल फायर के हालात बन चुके हैं। रूस के विदेश मंत्री का कहना है कि हम इस समझौते का स्वागत तभी करेंगे जब इस पर अमल होगा, लेकिन इसकी घोषणा के बाद इजराइल और ईरान के बीच हमलों की खबर आने लगी। इजराइल और ईरान के युद्ध में ताजा हमले बता रहे हैं कि दोनों की सेनाएं अपनी रणनीति बदल रही हैं। इजराइल में 48 घंटों के अंदर मिसाइल तो कम गिरी, लेकिन उनकी कामयाबी का रेट नेतन्याहू और उनकी सेना के हौसले पस्त कर सकता है। खामेनेई का फोकस इस वक्त इजराइल पर है, क्योंकि अमेरिका ने एक तरह से अब इस युद्ध से खुद को अलग कर लिया है। ईरान ने कतर पर मिसाइल दागकर अमेरिका से बदला लेने का ऐलान किया और फिर इजराइल पर अपनी मिसाइलें तान ली हैं। अगर ईरान को रूस से ऑरेशनिक मिसाइल मिलती है तो ये नेतन्याहू के लिए बहुत बुरी खबर मानी जाएगी, क्योंकि ट्रंप के सख्त शब्द बता रहे हैं कि वो इजराइल के तेवर से खुश नहीं है। सीज फायर से पहले भी और सीज फायर के ऐलान के बाद भी ईरान और इजराइल में तनाव बरकरार है। इजराइल के शहरों पर किसी भी वक्त अटैक का सायरन बजने लग सकता है। हाइफा से लेकर तेल अवीव में ऐसे सायरन साबित करते हैं कि ईरान के मिसाइल हमलों को लेकर इजराइल लगातार एक्टिव है। लोग फौरन करीब के शेल्टर में पनाह लेते हैं। अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन ऐसी सबसे बड़ी जगह बन चुकी है जहां ज्यादा से ज्यादा लोग फौरन छुपने के लिए पहुंच जाते हैं। इसलिए अगले 24 घंटे ईरान और इजराइल के युद्ध को लेकर बहुत गंभीर होने जा रहे हैं। ईरान और इजराइल दोनों इसकी बार बार गारंटी दे रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने इस युद्ध से किनारा कर लिया है, जबकि पुतिन ने ऑरेशनिक मिसाइल का जिक्र करके बता दिया है कि ईरान अकेला नहीं है।